हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 7 से, दैट इज़ वाटर अ प्रीशियस रिसोर्स। हम सबको पता है कि वाटर की हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस क्या है और वाटर प्लांट्स और एनिमल्स के लिए क्यों ज़रूरी है और क्या क्या फंक्शन उससे परफॉर्म किए जाते हैं। सो इस चैप्टर में हम सोर्सेज ऑफ वाटर के बारे में पढ़ेंगे, डिप्लीशन ऑफ वाटर के बारे में पढ़ेंगे, वाटर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे और वाटर को कैसे कंजर्व किया जा सकता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ क्विक फैक्ट्स देख लेते हैं। जो 22 मार्च है, इट इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वाटर डे टू ब्रिंग अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ वाटर। जब भी कोई डे सेलिब्रेट किया जाता है, उसको क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? लोगों की अटेंशन को ग्रैब करने के लिए उस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। तो जो वाटर है, वाटर की इंपॉर्टेंस को हमारी लाइफ में समझाने के लिए, वाटर को कंजर्व करने के लिए, लोगों की अटेंशन को ग्रैब करने के लिए 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है। 2003 was called as the International Year for Fresh Water to bring awareness among the people about the importance of water as a resource and why it is depleting at such a faster rate. 2003 जो ईयर था 2003, उसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर की तौर पे सेलिब्रेट किया गया था ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस लेके आए, किसके रिगार्डिंग? वाटर की इंपॉर्टेंस के रिगार्डिंग, और उसको कैसे कंजर्व किया जा सकता है उस चीज़ के प्रति लोगों के अंदर अवेयरनेस लाने के लिए 2003 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर के तौर पे सेलिब्रेट किया गया था। हाउ मच वाटर इज अवेलेबल ऑन अर्थ, हम देखेंगे अगर, और हमने पढ़ा भी है कि 2/3 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर। जो 71% एरिया है अर्थ सरफेस के ऊपर, वो किससे कवर्ड है जी? आपका वाटर से कवर्ड है। तो इतनी चिंता करने वाली बात क्या है भाई? वाटर तो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है अर्थ के ऊपर, लेकिन वो यूजेबल फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है। ये मान लीजिए कि यहाँ पे जो आपको ये टावर दिखाई दे रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग अर्थ्स वाटर। अर्थ के ऊपर जो टोटल वाटर है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सैलाइन वाटर मींस जो ओशन के अंदर है, जो ओशन के अंदर वाटर है वो यूज करने लायक नहीं होता क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ जो ओशंस के अंदर वाटर है वो कितना है? 97% वाटर है जो बिल्कुल भी यूज नहीं किया जा सकता। बचता है फ्रेश वाटर, वो सिर्फ और सिर्फ कितना परसेंट प्रेजेंट है? टोटल अर्थ वाटर के अंदर से सिर्फ 3% वाटर को ही हम कंज्यूम कर सकते हैं। फिर अगर हम इस फ्रेश वाटर को फर्दर डिवाइड करके देखें, फ्रेश वाटर को, तो जो आइस कैप्स हैं, ग्लेशियर्स हैं, आपने देखा होगा पोल्स के ऊपर, जो अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल हैं उनके ऊपर जो ग्लेशियर्स प्रेजेंट हैं, आइस कैप्स, पहाड़ों के ऊपर जो आइस प्रेजेंट है, उसके अंदर 68.7% वाटर स्टोर्ड है। उस फ्रेश वाटर का भी 68.7% वाटर ग्लेशियर और आइस की फॉर्म में प्रेजेंट है, जिसको हम डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते। जो ग्राउंड वाटर है वो कितना है? उस टोटल वाटर में से 30.1% ग्राउंड वाटर है जो जमीन के नीचे मिलता है। सरफेस वाटर कितना है जी? 0.3% क्या है आपका? सरफेस वाटर है जो पॉन्ड, रिवर्स और जो आपकी जितनी भी वाटर बॉडीज हैं उनके अंदर देखने को मिलता है। अदर वाटर जैसे एटमॉस्फेयर में भी है, वो कितना हो गया आपका? 0.9% के अराउंड हो गया। सभी डिफरेंट जो सोर्सेज रह गए वाटर के, वो सभी 0.9% के अंदर आ जाएंगे। जो ये सरफेस वाटर है, इस वाटर को हम डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं अलोंग विद दिस ग्राउंड वाटर। इसको हम वेल, हैंडपंप्स, ट्यूबवेल्स के थ्रू यूज करते हैं। अब सरफेस वाटर को कहें तो लेक्स के अंदर 87 वाटर प्रेजेंट है इन लिक्विड फॉर्म। स्विम्स, दलदली जो इलाका है उनके अंदर 11% है। रिवर्स के अंदर 2% वाटर प्रेजेंट है। तो लेक सबसे ज्यादा वाटर कैरी करते हैं सरफेस वाटर के अंदर। सो आपको ये तो समझ में आ गया कि वाटर बहुत ज्यादा अवेलेबल होने के बावजूद भी यूज करने लायक काफी कम प्रेजेंट है। सो 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर। 71% जो अर्थ है वो वाटर से कवर्ड है। हाउएवर ऑल ऑफ दैट कैन नॉट बी कंज्यूम्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, लेकिन वो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा यूज नहीं किया जा सकता है। द फिगर गिवन अबाउ, जो हमने अभी ऊपर फिगर देखा, उसमें 97 जो अर्थ वाटर है वो सैलाइन है, मींस इट इज प्रेजेंट इन ओशंस विच कैन नॉट बी यूज्ड डायरेक्टली। 3% ऑफ अर्थ्स वाटर इज फ्रेश, दैट इज प्रेजेंट इन आइस कैप्स, ग्लेशियर्स एंड अंडरग्राउंड।
3% जो अर्थ वाटर है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, आइस कैप्स, ग्लेशियर्स और अंडरग्राउंड वाटर के फॉर्म में प्रेजेंट है। दिस फ्रेश वाटर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंडरग्राउंड रिवर्स एंड लेक्स। रिवर से, लेक से, अंडरग्राउंड जो मैंने आपको हैंडपंप, वेल्स वगैरह बताए उनके थ्रू हम उसको ऑब्टेन कर सकते हैं। इवन देन जस्ट 1% ऑफ आवर फ्रेश वाटर इज इजीली असेसेबल। सिर्फ 1% फ्रेश वाटर ही हम आसानी से ऑब्टेन कर सकते हैं, पा सकते हैं, with much of it trapped in glaciers and snow fields। और ज़्यादातर उसका भी क्या है, स्नो फील्ड्स के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए हम उसको डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। सो वाटर की डिफरेंट फॉर्म्स कौन सी होती है, हमें पता है 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है वो। 1 इज योर सॉलिड स्टेट, 2nd इज योर लिक्विड स्टेट, 3rd इज योर गैसियस स्टेट। वाटर एग्जिस्ट इन द सॉलिड फॉर्म एज आइस एंड स्नो ऑन द अर्थ। सॉलिड फॉर्म में वो आइस या स्नो की फॉर्म में अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट करता है, जो हमने पढ़ा आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स। लिक्विड फॉर्म में वाटर जो है वो एग्जिस्ट करता है रिवर्स में, लेक्स में, ओशंस में और अंडरग्राउंड वाटर की फॉर्म में लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। गैसियस स्टेट में इट एग्जिस्ट एज वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर। हम सबको पता है इवेपोरेशन के थ्रू वाटर वेपर बनते हैं और वाटर वेपर की फॉर्म में गैसियस स्टेट में वो एग्जिस्ट करता है। दिस इज वाटर साइकिल। तो जो वाटर है उसकी एक कंप्लीट साइकिल है, जिसकी वजह से जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। जैसे कि यहाँ पे कलेक्शन लिखा है, कलेक्शन का मतलब कोई भी वाटर बॉडी हो गई, हीट की वजह से उसमें से वाटर इवेपोरेट होगा और अपनी दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज वेपर स्टेट। वाटर वेपर्स बन गए, वाटर वेपर्स ऊपर कंडेंस होकर क्या बनाएंगे, क्लाउड्स बनाएंगे। क्लाउड्स के अंदर जब प्रेसिपिटेशन होगी तो वो रेन की फॉर्म में वापस वाटर कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, दोबारा कलेक्ट होगा, इवेपोरेशन होगी। सो दिस साइकिल गोज ऑन एवरी टाइम, हमेशा ये साइकिल हो रही होती है। इस साइकिल का जो रेट है वो रात के समय क्या होता है, फास्ट होता है, जो इवेपोरेशन का रेट है। ये साइकिल ऐसे ही चलती रहती है, जिस वजह से जो वाटर है वो हमें अवेलेबल होता रहता है। द वाटर साइकिल इज ए नेचुरल प्रोसेस दैट कॉन्टिन्यूअसली हैपन्स ऑन अर्थ। जो वाटर साइकिल है वो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो लगातार हमारी पृथ्वी के ऊपर होती रहती है। और जो ये वाटर साइकिल है इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। अर्थ के ऊपर जो वाटर है उसको मेंटेन करने में मदद करती है। इसको 4 फेजेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट फेज इज योर इवेपोरेशन। इट इज अ प्रोसेस व्हेन वाटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर ड्यू टू द हीट ऑफ द सन। सन की हीट की वजह से जो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है किसी भी वाटर सोर्स से, उस प्रोसेस को इवेपोरेशन कहते हैं। द वाटर वेपर्स देन गेट इनटू द एयर। और जो ये वाटर वेपर्स हैं ये एयर में चले जाते हैं। सेकेंड स्टेप इज योर कंडेंसेशन। सेकेंड स्टेप क्या है आपका, कंडेंसेशन है। द वाटर वेपर राइजेस अप। जो वाटर वेपर्स हैं वो ऊपर की तरफ उठते हैं एटमॉस्फेयर में और एक्यूमुलेट हो जाते हैं। एक्यूमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा हो जाते हैं, कंडेंस होते हैं एंड फॉर्म वाटर ड्रॉपलेट्स। और कंडेंस होने के बाद वाटर ड्रॉपलेट्स बना लेते हैं। यही कंडेंसेशन आपने देखी होगी कहां पर, जब हम किसी वाटर ग्लास के अंदर जिसके अंदर कोल्ड वाटर प्रेजेंट है उसके चारों तरफ वाटर ड्रॉपलेट्स आपने देखी होंगी। दैट प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन, जिसमें वाटर वेपर्स वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। दीज ड्रॉपलेट्स कलेक्ट टुगेदर एंड फॉर्म क्लाउड। यही वाटर ड्रॉपलेट इकट्ठा होकर क्या बनाते हैं, क्लाउड की फॉर्मेशन करते हैं। इसके बाद होता है प्रेसिपिटेशन। व्हेन द वॉल्यूम ऑफ ड्रॉपलेट्स इंक्रीजेस इन द एटमॉस्फेयर। जब ड्रॉपलेट्स की संख्या या फिर जो उसका साइज है जब वो काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है तो वो एयर के अंदर होल्ड नहीं रह पाता और अर्थ के ऊपर रेनफॉल की फॉर्म में गिरने लग जाता है। दिस प्रोसेस इज नॉन एज प्रेसिपिटेशन। समटाइम्स इट अकर्स एज स्नोफॉल इन सम एरिया। जहां पे बहुत ज्यादा ठंड है तो जो ये वाटर ड्रॉपलेट्स नीचे आ रही हैं ये जम जाती हैं और स्नोफॉल की फॉर्म में किसी किसी एरिया में गिरने लगती हैं। इसीलिए जहां पे पहाड़ हैं वहां पे ठंड होती है, वहां पे आपको स्नोफॉल देखने को मिलेगी। दूसरी जगह पे सिंपल वाटर ड्रॉपलेट्स नीचे आ जाती हैं बाय द प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन। कलेक्शन ऑफ वाटर। एज द वाटर फॉल्स बैक ऑन द अर्थ। जैसे ही वाटर वापस अर्थ के ऊपर आता है ये ट्रेवल करता है अलोंग द सरफेस एंड गेट एक्यूमुलेटेड एट डिफरेंट प्लेसेस लाइक लेक्स, रिवर, सी, ओशन एंड अंडर द ग्राउंड। दैट्स हाउ द अमाउंट ऑफ वाटर इज रेगुलेटेड ऑन द अर्थ। तो जब ये पानी नीचे आता है वापस नदियों में, तालाबों में जाता है, ओशन में जाता है, समुद्रों में जाता है और कुछ वाटर इनफिल्ट्रेशन के थ्रू ग्राउंड वाटर लेवल को दोबारा से रिप्लेनिश करने का काम करता है। और इस वजह से इन सभी प्रोसेस की सहायता से जो वाटर है वो अर्थ के ऊपर क्या रहता है, मेंटेन्ड रहता है।
सो दिस इज योर ग्राउंड वाटर। आप देख सकते हैं लैंड सरफेस है, ये वाटर सरफेस है, यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा दिस इज योर वाटर सरफेस। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो वाटर रेनफॉल की फॉर्म में आया वो कहाँ चला जाता है, सॉयल के अंदर चला जाता है और आपका वाटर टेबल और ग्राउंड वाटर की फॉर्मेशन करता है, वाटर टेबल और ग्राउंड वाटर की फॉर्मेशन करता है। क्या है जी कि ग्राउंड वाटर जो है वो फिल करता है स्पेसेस को बिटवीन द सॉयल पार्टिकल्स एंड फ्रैक्चर्ड रॉक बेनेथ द अर्थ सरफेस। बेनेथ मतलब अंडर द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस के नीचे जो रॉक के बीच में क्रैक्स प्रेजेंट है, क्रैक्स प्रेजेंट है तो स्पेस प्रेजेंट है, ऐसे ही पत्थरों के बीच में जो स्पेस है, सॉयल के बीच में जो स्पेस है, उस स्पेस को कौन कवर करता है, वाटर कवर करता है और वही बनाता है आपका ग्राउंड वाटर। The water that falls on Earth's surface slips inside the Earth and gets accumulated in the cracks and gaps of the rocks present inside the Earth. तो जो पानी अर्थ सरफेस के ऊपर बरसात की फॉर्म में आता है वो धीरे धीरे कहाँ एक्यूमुलेट हो जाता है, एक्यूमुलेट होना, इकट्ठा होना, जो रॉक्स हैं उनके क्रैक्स, उनकी जो दरारें हैं उनके बीच में जो स्पेस बनी है उसमें, और जो सॉयल के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है उसके अंदर वो वाटर इकट्ठा होने लग जाता है। द वाटर टेबल इज कॉल्ड द अपर लिमिट ऑफ द लेयर ऑफ वाटर प्रेजेंट बेनेथ द अर्थ। अर्थ सरफेस के नीचे जो अपर मोस्ट लिमिट है वाटर की उसको वाटर टेबल कहते हैं। जहां पे आपको पानी मिल जाए वो क्या है, वाटर टेबल कहलाता है। द वाटर टेबल कैन वेरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और जो वाटर टेबल है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग डिस्टेंस पे आपको देखने को मिलेगा। जहां पे पानी ज्यादा है वहां पे सरफेस से थोड़ा सा नीचे आप डिग करेंगे वहीं पे आपको वाटर मिल जाएगा। जहां पे पानी की बहुत कमी है उसमें आपको बहुत ज्यादा डिग करना पड़ेगा, काफी ज्यादा डेप्थ में जाके आपको ग्राउंड वाटर देखने को मिलेगा। द वाटर दैट इज प्रेजेंट बेनेथ द वाटर टेबल। अब वाटर टेबल तो वो अपर लिमिट होगी जहां पर पानी मिल जाता है, वाटर टेबल के नीचे जो वाटर प्रेजेंट होता है उसको ग्राउंड वाटर कहा जाता है। दिस वाटर गेट्स एक्यूमुलेटेड इनसाइड द अर्थ बिकॉज ऑफ डिफरेंट सोर्सेस। अलग अलग सोर्सेस से ये वाटर ग्राउंड वाटर बनाने में मदद करता है। रेन वाटर दैट फॉल्स ऑन अर्थ स्लिप्स इनसाइड द ग्राउंड। जो बरसात का पानी है, कैसे ग्राउंड वाटर बनता है भाई, जो बरसात का पानी है वो मिट्टी से होते हुए नीचे की तरफ जाता है ग्राउंड के अंदर। वाटर इन द रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स often slips into the earth and gets accumulated as ground water। जो वाटर रिवर्स में है, लेक्स में है, पॉन्ड्स में है, तालाबों में है, जो भी सोर्स है वहां से वाटर सॉयल के पार्टिकल्स के थ्रू ग्राउंड वाटर के अंदर जाके मिल जाता है। इनफिल्ट्रेशन, अभी हमने इतना पढ़ा कि भाई जो रेन वाटर आता है वो सॉयल के पार्टिकल्स के थ्रू ग्राउंड वाटर बनाने में मदद करता है, नीचे चला जाता है ग्राउंड के अंदर। तो द प्रोसेस बाय विच वाटर एक्यूमुलेट्स इनटू द ग्राउंड बाय ट्रेवलिंग थ्रू द सॉयल पोर्स इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। तो जो हम पढ़ रहे थे अभी कि भाई ये पानी नीचे चला जाता है सॉयल के अंदर से, तो कौन सा प्रोसेस होता है, इनफिल्ट्रेशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू वाटर सॉयल के अंदर से होते हुए ग्राउंड के अंदर चला जाता है, अर्थ सरफेस के नीचे चला जाता है और ग्राउंड वाटर को बनाने में मदद करता है। द प्रोसेस इज नोन एज इनफिल्ट्रेशन। एक एक्वीफर भी होता है जी, ये देखिए ये है आपका वाटर टेबल, ये सारा ग्राउंड वाटर है, यहाँ पे लिखा गया है एक्वीफर। ये डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में से लिया गया। जो हैंडपंप हैं वो वाटर टेबल में से ही वाटर को निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं कि स्ट्रीम और जो लेक हैं आपकी वो भी ग्राउंड वाटर टेबल के साथ जुड़ी हुई होती हैं। सो एक्वीफर, द अंडरग्राउंड लेयर ऑफ रॉक, जमीन के नीचे जो रॉक की लेयर्स हैं उनके बीच में भी वाटर क्या हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, और इसको क्या कहा जाता है, एक्वीफर कहा जाता है। तो जमीन के नीचे आपको पता है ऊपर फाइन पार्टिकल्स होते हैं, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे पार्टिकल्स का साइज बड़ा होता जाएगा। तो जो चट्टाने हैं, चट्टानों के बीच में जो क्रैक्स हैं उसके अंदर जो वाटर है उसको क्या कहते हैं, एक्वीफर कहते हैं। चट्टानों के बीच में पाए जाने वाले पानी को एक्वीफर कहा जाता है। सो हाउ अंडरग्राउंड वाटर कैन बी ऑब्टेन्ड। तो जो जमीन के नीचे पानी है उसको ऑब्टेन कैसे किया जा सकता है। तो जनरली जो ग्राउंड वाटर है उसको ऑब्टेन किया जाता है बाय डिगिंग वेल्स यूजिंग हैंड पंप्स एंड इलेक्ट्रिक मोटर, जिसको आप ट्यूबवेल भी कहते हैं। कुआं खोद देते हैं भाई, हैंड पंप्स लगा देते हैं और ट्यूबवेल लगाते हैं ग्राउंड वाटर को ऑब्टेन करने के लिए। आज के टाइम पे हम एक समरसीबल देखते हैं घरों के अंदर, कॉमनली आपको देखने को मिलेगा कि समरसीबल्स क्या करते हैं, ग्राउंड वाटर को ऑब्टेन करने में हमारी मदद करते हैं। यूजेस ऑफ ग्राउंड वाटर का कहां पे यूज किया जाता है। सो ग्राउंड वाटर इज फ्रेश वाटर। ग्राउंड वाटर क्या है, फ्रेश वाटर है, हमने पहले भी पढ़ा है। एंड देयरफॉर कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस सच एज
कंजप्शन और ड्रिंकिंग वाटर, पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं भाई, कंज्यूम करने के लिए यूज करते हैं हम ग्राउंड वाटर को। डोमेस्टिक चोर्स मतलब घर के काम करने के लिए यूज करते हैं फिर हम ग्राउंड वाटर को। इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स, आपने देखा होगा जो ट्यूबवेल हैं इनका इस्तेमाल किया जाता है खेतों में क्या करने के लिए, सिंचाई करने के लिए। वाटर सर्विसेज इन पब्लिक बिल्डिंग्स एंड ऑफिसेज, सारी जगह पे वाटर सर्विस। फायर फाइटिंग, जो आपके फायर फाइटर्स होते हैं वो भी इसी का इस्तेमाल करते हैं। इंडस्ट्रियल पर्पसेज, बहुत सारे इंडस्ट्रीज में, इवन मैक्सिमम इंडस्ट्रीज में ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि वाटर बहुत सारी चीजों को बनाने में हेल्पफुल होता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। इफ यू like the video, press the like button, subscribe to the channel and press the notification bell.